आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अदनान थोड़ा बाहर जाने की ज़िद कर रहा था तो मैं उसको लेके बाहर गई और मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, वेजिटेबल्स लेनी थी घर के लिए पकाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पकाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं कुछ पकाने के लिए, कुछ देखते हैं। लेकिन बाहर निकले तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, रश भी बहुत था। फिर बस जल्दी जल्दी जो कुछ समझ आया थोड़ा बहुत वो लिया और फिर उसके बाद घर आने लगे तो जूस वाले पे नज़र पड़ गई। गर्मी की वजह से वैसे भी जूस का दिल चाह रहा था पीने का, तो फिर हमने जूस पिया। फिर मुझे छोले दही बड़ों की चाट नज़र आ गई, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कहीं की अच्छी चाट मिले तो मैं वहाँ पर बैठ के खाऊं। फिर मुझे चाट नज़र आई तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो चाट खाते हैं आज। फिर हमने वहाँ छोले दही बड़ों की चाट ली और बहुत मज़े की थी, चटपटी स्पाइसी सी। हमने वहाँ बैठ के फिर चाट खाई। फिर हम घर आ गए तो अदनान का दिल चाह रहा था पापड़ खाने का, वो मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने जल्दी से उसको पापड़ फ्राई करके दिए, उसने वो खाए। फिर मैंने अपनी खिचड़ी बनानी थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, थक भी बहुत गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हल्की फुल्की सी है और जल्दी भी बन जाएगी, जल्दी से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। मैंने प्याज ली, उसमें एक अदद मैंने प्याज ली थी बड़े साइज़ की। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ी ले सकते हैं तो थोड़ी ले लें, अगर ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले लें। मैंने अपने हिसाब से ली थी क्योंकि मुझे खिचड़ी में ब्राउन प्याज अच्छी लगती है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया था और ज़्यादा लेने से फिर उसकी स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। उसको मैंने जब प्याज ब्राउन हो गई तो उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला था, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और हाफ़ टी स्पून बिल्कुल ज़ीरा था और बाकी नमक हस्बे ज़ायक़ा था। वो सब चीज़ें डाल दी मैंने और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जो मूंग की दाल और चावल धोकर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, पानी के साथ ही रखे थे। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि पानी कम है तो मैंने उसमें पानी और ऐड करना था, तो मैंने उसमें पानी और ऐड किया। जैसे आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन प्याज ऊपर आ रही है, बहुत मज़े की लग रही थी। तो मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी सी नरम खिचड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप थोड़ी सी नरम खिचड़ी बनाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें सही रखा था। उसके बाद मैंने इसको कैप कर दिया था। कैप करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाता है बहुत अच्छी तरह, जब दाल गल जाती है, मूंग की दाल गल जाती है और चावल अच्छे से गल जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह गलने का इंतज़ार था। लेकिन अभी इसमें मूंग की दाल कच्ची थी, थोड़ी सी कसर थी उसके अंदर, तो मैंने उसको दोबारा कैप कर दिया था और उसका फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया था ताकि वो अच्छे से गल सके। दूसरी तरफ मैंने ग्रीन चटनी की तैयारी की। धनिया पुदीना लेकर आई थी मैं, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, 4 अदद मैंने गोल मिर्चें ली, थोड़ा सा ज़ीरा और 3 से 4 जवे मैंने उसके लहसुन के लिए और थोड़ा सा नमक लिया। और एक तरफ मैंने इमली का पल्प लिया था, वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने सब चीज़ें डाल के ब्लेंड कर ली थी, तो ये प्यारी सी मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार थी। और इतने में हमारे चावलों का खिचड़ी का जो पानी था वो खुश्क हो चुका था और ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि बिल्कुल खुश्क खुश्क अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा था। उसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया था, बहुत अच्छे से दम आ गए थे। दूसरी तरफ मैंने रायते का जो सैलेड रायता होता है मैंने वो बनाया। उसमें मैंने ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें दही के अंदर ऐड की और अपना ग्रीन मसाला मैं लेकर आई थी। वैसे मैं ग्रीन चटनी घर में बना के रखती हूँ रायते की, तो मैंने कहा चलो मैं इस दफ़ा मसाला ये वाला ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। फिर मैंने ग्रीन रायता बनाया, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। अचार मेरे घर में अवेलेबल था तो मैंने अचार निकाला। अचार, चटनी और सलाद के साथ बहुत मज़े की खिचड़ी लग रही थी जो दम अच्छे से हो चुकी थी। फिर मैंने वो सर्व की और उसके करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अदनान थोड़ा बाहर जाने की ज़िद कर रहा था तो मैं उसको लेके बाहर गई और मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, वेजिटेबल्स लेनी थी घर के लिए पकाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पकाना है, तो फिर मैंने सोचा
कि चलो आज बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं कुछ पकाने के लिए, कुछ देखते हैं। लेकिन बाहर निकले तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, रश भी बहुत था। फिर बस जल्दी जल्दी जो कुछ समझ आया थोड़ा बहुत वो लिया और फिर उसके बाद घर आने लगे तो जूस वाले पे नज़र पड़ गई। गर्मी की वजह से वैसे भी जूस का दिल चाह रहा था पीने का, तो फिर हमने जूस पिया। फिर मुझे छोले दही बड़ों की चाट नज़र आ गई, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कहीं की अच्छी चाट मिले तो मैं वहाँ पर बैठ के खाऊं। फिर मुझे चाट नज़र आई तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो चाट खाते हैं आज। फिर हमने वहाँ छोले दही बड़ों की चाट ली और बहुत मज़े की थी, चटपटी स्पाइसी सी। हमने वहाँ बैठ के फिर चाट खाई। फिर हम घर आ गए तो अदनान का दिल चाह रहा था पापड़ खाने का, वो मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने जल्दी से उसको पापड़ फ्राई करके दिए, उसने वो खाए। फिर मैंने अपनी खिचड़ी बनानी थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ और थक भी बहुत गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हल्की फुल्की सी है और जल्दी भी बन जाएगी, जल्दी से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। मैंने प्याज ली, उसमें एक अदद मैंने प्याज ली थी बड़े साइज़ की। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ी ले सकते हैं तो थोड़ी ले लें, अगर ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले लें। मैंने अपने हिसाब से ली थी क्योंकि मुझे खिचड़ी में ब्राउन प्याज अच्छी लगती है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया था और ज़्यादा लेने से फिर उसकी स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। उसको मैंने जब प्याज ब्राउन हो गई तो उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला था, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और हाफ़ टी स्पून बिल्कुल ज़ीरा था और बाकी नमक हस्बे ज़ायक़ा था। वो सब चीज़ें डाल दी मैंने और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जो मूंग की दाल और चावल धोकर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, पानी के साथ ही रखे थे। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि पानी कम है तो मैंने उसमें पानी और ऐड करना था, तो मैंने उसमें पानी और ऐड किया। जैसे आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन प्याज ऊपर आ रही है, बहुत मज़े की लग रही थी। तो मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी सी नरम खिचड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप थोड़ी सी नरम खिचड़ी बनाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें सही रखा था। उसके बाद मैंने इसको कैप कर दिया था। कैप करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाता है बहुत अच्छी तरह, जब दाल गल जाती है, मूंग की दाल गल जाती है और चावल अच्छे से गल जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह गलने का इंतज़ार था। लेकिन अभी इसमें मूंग की दाल कच्ची थी, थोड़ी सी कसर थी उसके अंदर, तो मैंने उसको दोबारा कैप कर दिया था और उसका फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया था ताकि वो अच्छे से गल सके। दूसरी तरफ मैंने ग्रीन चटनी की तैयारी की। धनिया पुदीना लेकर आई थी मैं, 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली, 4 अदद मैंने गोल मिर्च ली, थोड़ा सा ज़ीरा और 3 से 4 जवे मैंने उसके लहसुन के लिए और थोड़ा सा नमक लिया। और एक तरफ मैंने इमली का पल्प लिया था, वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने सब चीज़ें डाल के ब्लेंड कर ली थी, तो ये प्यारी सी मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार थी। और इतने में हमारे चावलों का खिचड़ी का जो पानी था वो खुश्क हो चुका था और ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि बिल्कुल खुश्क खुश्क अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा था। उसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया था, बहुत अच्छे से दम आ गए थे। दूसरी तरफ मैंने रायते का जो सैलेड रायता होता है मैंने वो बनाया। उसमें मैंने ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें दही के अंदर ऐड की और अपना ग्रीन मसाला मैं लेकर आई थी। वैसे मैं ग्रीन चटनी घर में बना के रखती हूँ रायते की, तो मैंने कहा चलो मैं इस दफ़ा मसाला ये वाला ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। फिर मैंने ग्रीन रायता बनाया, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। अचार मेरे घर में अवेलेबल था तो मैंने अचार निकाला। अचार, चटनी और सलाद के साथ बहुत मज़े की खिचड़ी लग रही थी जो दम अच्छे से हो चुकी थी। फिर मैंने वो सर्व की और उसके करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अदनान थोड़ा बाहर जाने की ज़िद कर रहा था तो मैं उसको लेके बाहर गई और मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, वेजिटेबल्स लेनी थी घर के लिए पकाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पकाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं कुछ पकाने के लिए, कुछ देखते हैं। लेकिन बाहर निकले तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, रश भी बहुत था।
फिर बस जल्दी जल्दी जो कुछ समझ आया थोड़ा बहुत वो लिया, और फिर उसके बाद घर आने लगे तो जूस वाले पे नज़र पड़ गई। गर्मी की वजह से वैसे भी जूस का दिल चाह रहा था पीने का, तो फिर हमने जूस पिया। फिर मुझे छोले दही बड़ों की चाट नज़र आ गई, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, और मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कहीं की अच्छी चाट मिले तो मैं वहाँ पर बैठ के खाऊं। फिर मुझे चाट नज़र आई तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो चाट खाते हैं आज। फिर हमने वहाँ छोले दही बड़ों की चाट ली और बहुत मज़े की थी, चटपटी स्पाइसी सी। हमने वहाँ बैठ के फिर चाट खाई। फिर हम घर आ गए तो अदनान का दिल चाह रहा था पापड़ खाने का, वो मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने जल्दी से उसको पापड़ फ्राई करके दिए, उसने वो खाए। फिर मैंने अपनी खिचड़ी बनानी थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, थक भी बहुत गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हल्की फुल्की सी है और जल्दी भी बन जाएगी, जल्दी से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। मैंने प्याज ली, उसमें एक अदद मैंने प्याज ली थी बड़े साइज़ की। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ी ले सकते हैं तो थोड़ी ले लें, अगर ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले लें। मैंने अपने हिसाब से ली थी क्योंकि मुझे खिचड़ी में ब्राउन प्याज अच्छी लगती है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया था, और ज़्यादा लेने से फिर उसकी स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। उसको मैंने जब प्याज ब्राउन हो गई तो उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला था, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और हाफ़ टी स्पून बिल्कुल ज़ीरा था, और बाकी नमक हस्बे ज़ायक़ा था। वो सब चीज़ें डाल दी मैंने और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जो मूंग की दाल और चावल धोकर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, पानी के साथ ही रखे थे। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि पानी कम है तो मैंने उसमें पानी और ऐड करना था, तो मैंने उसमें पानी और ऐड किया। जैसे आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन प्याज ऊपर आ रही है, बहुत मज़े की लग रही थी। तो मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी सी नरम खिचड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप थोड़ी सी नरम खिचड़ी बनाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें सही रखा था। उसके बाद मैंने इसको कैप कर दिया था। कैप करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाता है बहुत अच्छी तरह, जब दाल गल जाती है, मूंग की दाल गल जाती है और चावल अच्छे से गल जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह गलने का इंतज़ार था। लेकिन अभी इसमें मूंग की दाल कच्ची थी, थोड़ी सी कसर थी उसके अंदर, तो मैंने उसको दोबारा कैप कर दिया था और उसका फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया था ताकि वो अच्छे से गल सके। दूसरी तरफ मैंने ग्रीन चटनी की तैयारी की। धनिया पुदीना लेकर आई थी मैं, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, 4 अदद मैंने गोल मिर्चें ली, थोड़ा सा ज़ीरा और 3 से 4 जवे मैंने उसके लहसुन के लिए और थोड़ा सा नमक लिया। और एक तरफ मैंने इमली का पल्प लिया था, वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने सब चीज़ें डाल के ब्लेंड कर ली थी, तो ये प्यारी सी मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार थी। और इतने में हमारे चावलों का खिचड़ी का जो पानी था वो खुश्क हो चुका था, और ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि बिल्कुल खुश्क अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा था। उसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया था, बहुत अच्छे से दम आ गए थे। दूसरी तरफ मैंने रायते का जो सैलेड रायता होता है मैंने वो बनाया। उसमें मैंने ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें दही के अंदर ऐड की और अपना ग्रीन मसाला मैं लेकर आई थी। वैसे मैं ग्रीन चटनी घर में बना के रखती हूँ रायते की, तो मैंने कहा चलो मैं इस दफ़ा मसाला ये वाला ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। फिर मैंने ग्रीन रायता बनाया, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। अचार मेरे घर में अवेलेबल था तो मैंने अचार निकाला। अचार, चटनी और सलाद के साथ बहुत मज़े की खिचड़ी लग रही थी जो दम अच्छे से हो चुकी थी। फिर मैंने वो सर्व की और उसके रायता बनाने के बाद मैंने अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था कि मैंने कहा चलो जब तक दम लग रहे हैं उसके बाद खाना खाएंगे बैठ के। तो यहाँ हमारे दम लग चुके थे और बहुत अच्छा दम आ गया था चावलों में, बहुत मज़े के लग रहे थे और नरम नरम भी बने थे थोड़े से, और जूसी भी बनी थी खिचड़ी हमारी, और हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी माशाल्लाह से। तो मैं ये चटपटी सी खिचड़ी बनाती हूँ। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा। और इसी के साथ मिसेज़ हुनैन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।